वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है गाइस, ये ऑल साइन रीडिंग होगी। कोई भी साइन वाला लड़का लड़की एरिस टू पाइसिस इस रीडिंग को देख सकता है और ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस, आप सबके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने आप से रिलेटेड या अपने फ्यूचर पार्टनर से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा इन कार्ड के थ्रू आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस, एंड बी पॉजिटिव। देखते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, किसके सपनों में आप आते हैं, कौन आपको याद कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वेंट्स, दी लवर्स। कुछ प्यार व्यार का चक्कर तो है। दी फूल, रिवर्स में कार्ड है, इसको इसलिए रिवर्स में ही लूंगा। वैसे ये कार्ड है 5 ऑफ स्वर्ड्स का, पर रिवर्स आया है, इसको मैं रिवर्स में ही लूंगा। देखते हैं क्या मैसेज आएगा निकल कर। ठीक है गाइस, चलिए बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो गाइस मैंने एक कार्ड ले लिए, आपने क्वेश्चन अपने मन में सोच लिया होगा। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूं कि जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़की, वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं का जवाब है, वो आपको प्यार करते हैं मन ही मन। हो सकता है वो आपकी पास्ट लाइफ से हो, ठीक है, या हो सकता है वो आपके वर्क प्लेस में हो या स्टडी प्लेस में हो। ठीक है, और दूसरी एक चीज और है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है ना, पास्ट में हो सकते हैं आपके साथ स्टडी की हो, वर्क किया हो, पर लॉन्ग डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं है। या तो इस टाइम आप उनसे काफी दूर हैं या वो आपसे काफी दूर हैं। ठीक है, एक तो ये चीज है, क्योंकि लवर्स हैं, आपको प्यार करते हैं, तो ये है लवर्स का कार्ड, ट्रू सोलमेट का कार्ड। ठीक है, तो प्यार तो है और सच्चा प्यार है, झूठा नहीं है, और लॉन्ग डिस्टेंस है। क्यों है, इसलिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा घोड़े पे सवार है। अब घोड़े पे कोई गली से बाहर घूमने तो जाता नहीं है। घोड़े का मतलब है कि भाई थोड़ा सा दूरी पे गए हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस है। और उनके हाथ में ये पेंटिकल है, इसको आप पेंटिकल को आप ये लगा लीजिए, गुलाब का फूल है, कोई गिफ्ट है, कोई ऑफर है, कोई प्रपोजल है आपके लिए। ठीक है ना, और सक्सेस है, विक्ट्री है, हाथ में कुछ है, तो यानी कुछ है मतलब सक्सेस है। तो यानी कुछ ना कुछ आपको प्रपोजल आने वाले वक्त में उनकी तरफ से मिल सकता है। हो सकता है वो पहल करें, हो सकता है आप लड़के या लड़की जो भी हैं, आपके जो पार्टनर हैं, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़की, हो सकता है वो ही पहल कर दें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। और ये कोई क्रश नहीं है, ये ट्रू सोलमेट होगा, मतलब लवर है, असली लवर है,
और ये जो रिश्ता होगा ये मैरिज की तरफ होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब बस यही है कि फ्रेंडशिप है, ना, फ्रेंडशिप नहीं है, ये फ्रेंडशिप से बढ़कर है, ये मैरिज है, ठीक है ना। और ये ट्रू सोलमेट, ट्रू मैरिज होगी। और ये सक्सेसफुल है क्यों? यहां सबसे पहले, जैसे ये कार्ड, मैं इसकी बात कर लूं पहले, 5 ऑफ स्वर्ड्स। वैसे तो ये स्ट्रगल का कार्ड है, लड़ाई झगड़े का कार्ड है, पर ये रिवर्स में आया। तो अगर ये सीधा आता तो मैं यही कहता कि कुछ भैया परेशानियां हैं, कई लड़ाई झगड़े हैं, कई स्ट्रगल है, पर ये रिवर्स में है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बिल्कुल अपोजिट मतलब हुआ। लड़ाई झगड़े खत्म, कहासुनी खत्म, जो बिगड़ गए थे काम वो बन जाएंगे। तो जो भी परेशानियां थी इस टाइम आपके मन में किसी इशू को लेके, चाहे कोई फैमिली इशू हो, चाहे वर्क प्लेस में कोई इशू हो, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम रही हो, वो सब दूर। एक तो आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव वे आ रही है, ये पॉजिटिव एक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ लेकिन सारी बात आ रही है मेन निकल के लवर की, कोई है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और ये सब भी जो लड़ाई झगड़े खत्म हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं, एक पुरानी कहावत है कि जब सूर्य उदय यानी कि सनराइज होने वाला होता है ना, तो उससे 5 मिनट पहले एकदम गुप अंधेरा छा जाता है, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। समझ रहे हो? हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता, इतना अंधेरा हो जाता है। वो भी कब? जब बिल्कुल सूर्य उदय होने वाला होता है, कि सूरज की रोशनी धरती पे बिल्कुल आने वाली होती है, दिन निकलने वाला होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब जीवन में हैप्पीनेस, उजाला, रोशनी आने वाली होती है, ईश्वर का आशीर्वाद पूर्ण रूप से आपको मिलने वाला होता है, आपका मैनिफेस्ट सफल होने वाला होता है। अचानक आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं होगा, बहुत अंधेरा है, बहुत दुख है, बहुत कलेश है, बहुत तनाव है, बहुत डिप्रेशन है। आपको ऐसा लगता है बने बने काम बिगड़ गए, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। वही असली आपका टेस्ट होता है, क्योंकि तभी आपको ये देखा जाता है कि क्या आप गिव अप कर दोगे या डटे रहोगे। क्योंकि अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपकी सारी मेहनत बेकार। लेकिन अगर आप डट गए, आपने खूंटा गाड़ दिया, तो ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपकी झोली भर जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार जब सच में आपका कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, ट्रू सोलमेट आपके पास आ रहे हैं, तो आने से पहले आपके जीवन में जितनी बाधाएं हैं ना, जितने स्पीड ब्रेकर हैं, आप सब धीरे धीरे करके खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, ठीक है। यानी कि वो आपके लिए लक्की भी हैं, आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों को खत्म वो नहीं करेंगे, लेकिन उनका कदम जैसे जैसे आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा, चाहे वो लड़के हैं या लड़की, आपके जीवन से बाधाएं खत्म होती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि वो आपको अब मस्ती में जीना सिखाएंगे। मस्ती का मतलब अय्याशी नहीं होता, ठीक है ना। मस्ती मतलब अय्याशी नहीं है। मस्ती का मतलब है अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए बेफिक्र होके अपनी लाइफ एंजॉय करना, किसी के साथ गलत नहीं करना, आगे बढ़ना, अपने लिए सेल्फ केयर करना, वो आपको सिखाएंगे। आपको एकदम ये कहेंगे कि आप बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करो, खुश मिजाज रहो, चेहरे पे स्माइल रखो। आपको हंसना सिखाएंगे, जो आप हंसना भूल गए हो जो हंसना, आप वो हंसना वो आपको अब सिखाएंगे लाइफ में। किंग ऑफ बैंड्स, आने वाले टाइम में आपको एविडेंस भी पूर्ण रूप से मिलती नजर आ रही है, ठीक है ना। और आपके अंदर अगर कुछ छुपा हुआ टैलेंट है ना, वो भी बाहर निकल कर आएगा।
और मैनिफेस्ट तो आपको आपके लवर ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली बनती नजर आ रही है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली बन रही है आपकी मैरिज होती नजर आ रही है, आपके भी पार्टनर होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आपकी एक हैप्पी मैरिज लाइफ लिख दी गई है। जो भी कमिटमेंट आपको ईश्वर ने दिया था आपके ट्रू सोलमेट के साथ में, वो कमिटमेंट आपके ट्रू सोलमेट जैसी आपकी तरफ बढ़ेंगे आपको पूर्ण होता नजर आएगा। ठीक है, कुछ और कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज आ रहे हैं निकल के। आपके मन में क्वेश्चन हो आप सोचते रहिए, मैं इन कार्ड के थ्रू आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आई टाइम ठीक आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यानी अभी तक आपने जितना दिया है ना, जितना टाइम दिया है, जितना संघर्ष किया है, अब उससे ज्यादा आपको मिलने वाला है। यानी कि आपने अभी तक कर्म किया था, और मैं ये नहीं कहूंगा कि फल की चिंता नहीं की थी, फल की चिंता बिल्कुल की थी, पर मिला नहीं था। पर अब मिलेगा, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कर्म किया है और कर्म का फल मिलके रहता है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, इस टाइम जो भी हालात आपके हैं, आपके आसपास आपकी फैमिली में हैं, उन हालातों को देखो। आप ज्यादा सोच के बदल नहीं सकते, प्रयास करके ही बदल सकते हो। उन हालातों को अपना लो। ठीक है, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पराये लोगों में जितने भी गुण क्यों ना हो, वो पराये कभी अपने नहीं हो सकते, और अपनों में जितने अवगुण क्यों ना हो, अपने कभी पराये नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, बस आपको थोड़े ध्यान, थोड़े धैर्य, थोड़े डायरेक्शन की जरूरत है इस टाइम, और ये तभी होगा जब आप माता रानी भोले बाबा का ध्यान करोगे। द एनर्जी इज गेइंग मोमेंटम, आपकी जो इस टाइम एनर्जी है, जो आपकी सोच है, जो आपके मन से तरंगे निकल रही हैं, वाइब्स निकल रही हैं, जो जा रही हैं अंदर स्पेस में, यूनिवर्स में, वो एक मोमेंटम क्रिएट कर रही हैं। इसलिए आपसे ये प्रार्थना है, आप कृपया करके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव सोचना आपका बहुत जरूरी है इस टाइम, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हैं। आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, बस जरूरत है पॉजिटिव वे में सोचने की। ठीक है, कुछ और कार्ड लेते हैं कि आपके वो जो पर्सन है वो कब तक आपकी लाइफ में आ जाएंगे। रिमेन पॉजिटिव लीजिए गाइस। मैं अभी एक क्षण पहले इसी बारे में बात कर रहा था और वही कार्ड आया है, रिमेन पॉजिटिव। यानी वाकई में इस टाइम आप नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हैं, तो ईश्वर आपको क्लियर कह रहे हैं कि यार पॉजिटिव सोचो ना, क्योंकि देखो ईश्वर हमें वही देगा जो हम मांगेंगे। जब हम मांगेंगे ही गलत, तो गलत ही मिलना है, अच्छा मांगेंगे तो अच्छा मिलेगा। ईश्वर तो स्वयं कहते हैं आप मांग के तो देखो, हम देंगे क्यों नहीं देंगे। ईश्वर कहते हैं आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 1000 कदम बढ़ाऊंगा। तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे? पॉजिटिव सोचो। अपॉर्चुनिटी, यानी जल्दी आपको मौका मिलेगा आपके उस पर्सन से मिलने का।
लुक फॉर अ साइन, यानी कि आपको जल्दी कोई क्लू, कोई साइन मिलेगा, आप पहचानेंगे अपने उस पर्सन को जो आपके लिए बने हैं। इफ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है ईश्वर पे, अपने ऊपर, तो ये लगा लो आने वाले वक्त में आपको आपकी लाइफ रातों रात बदलती नजर आएगी, वो भी पॉजिटिव वे में। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से देखो, कार्ड जो है नीचे, मैं लेना नहीं चाहता था ये कार्ड, पर जो मैंने अभी बात खत्म की उस बात से ही रिलेटेड ये कार्ड है। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी आने वाले चंद महीनों में आपकी लाइफ बदल जाएगी दोस्त, बिल्कुल बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छे कर्म कर रहे हैं, जरूर बदलेगी आपकी लाइफ। आपने मेहनत की है, क्यों नहीं बदलेगी? चलिए कुछ लव मैसेज ले लेते हैं। जो आपके पार्टनर होंगे वो आपको क्या मैसेज कर रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ मैसेज हैं, मैं आपके लिए इनको रीड करता हूं। ठीक है, रह नहीं सकते आपके बिना, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। वो आपके बिना नहीं रह सकते। ड्रीम गर्ल, वो कह रहे हैं वो आप उनकी ड्रीम गर्ल हैं अगर आप लड़की हैं तो, और अगर आप लड़के हैं तो समझ जाइए आप उनके ड्रीम बॉय हैं। गुड इनफ, वो कह रहे हैं आप अकेले काफी हैं। रिकंसीडर, वो कह रहे हैं अब वो अपने फैसले पे ज्यादा नहीं सोचेंगे। यू आर सो ब्यूटीफुल, वो कह रहे हैं आप बहुत सुंदर हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। टच में रहो, वो कह रहे हैं आप हमारे टच में रहो, हमारे कांटेक्ट में रहो। बिलीव मी, वो कह रहे हैं मुझ पे बिलीव करो। वीकनेस हो, वो कह रहे हैं आप उनकी कमजोरी हो। स्वीट हार्ट, वो कह रहे हैं आप हमारे स्वीट हार्ट हो। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रू लव, वो कह रहे हैं आप मेरा सच्चा प्यार हो। रियूनियन सुन, वो कह रहे हैं हम जल्दी मिलेंगे। आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, आने वाले 1 वीक के लिए क्या रहेगा। 314, 4 नंबर आपका लकी नंबर रहेगा गाइस। 314, 4 नंबर आपका लकी नंबर रहेगा गाइस आने वाले 1 वीक के लिए। तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग आप कोई वर्क कीजिए, किसी नए काम की शुरुआत कीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आपको उसमें सफलता के ज्यादा चांस होंगे। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा, मैं नंबरोलॉजी में कहूं तो जो 4 नंबर है, 4 नंबर है, वो राहु का प्रतीक है। ठीक है, राहु, राहु अभी अभी कुछ समय पहले ही मेष राशि से निकलकर मीन राशि में आए हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ क्लियर बात है, थोड़े बहुत आपके मन में उथल पुथल है, थोड़े नेगेटिव विचार इस टाइम आपके मन में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें दोष राहु का नहीं है, दोष है आपके हालात का। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव जो आपके मन में विचार आ रहे हैं आप उन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो राहु आपको फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाने का दम रखता है, क्योंकि राहु ऐश्वर्य का दाता है। नए नए जो आइडिया होते हैं ना, आइडियाज, ऐसे अमेजिंग आइडियाज वो राहु ही देता है। ठीक है, इसलिए आप अपने मन पे नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए। आपके मन में जो विचार हैं वो विचार पॉजिटिव अब होने चाहिए, और ये आपके अपने हाथ में, अगर आप बिलीव करेंगे अपने ऊपर तो। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइस।
थैंक यू गाइस, जय माता दी।